अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि आप जब भी फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो वो ओपन होते ही माइनस या लॉस से शुरू होती है। क्या ब्रोकर आपके पैसे काट रहा है या इसके पीछे कोई टेक्निकल वजह है? आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बिड और आस्क प्राइस क्या होती है और स्प्रेड किसे कहते हैं। दोस्तों, बिड और आस्क प्राइस ये दो कीमतें ही तय करती हैं कि आपने कौन सी प्राइस पर बाय करना है और कौन सी प्राइस पर आपने सेल करना है। और अगर आप स्प्रेड को इग्नोर करते हैं तो आप कभी भी सही ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सजाद असलम और आज के इस लेवल 1 के लेक्चर नंबर 8 में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेक्चर नंबर 8 है जी, बिड एंड आस्क प्राइस। स्लाइड नंबर 1 है। सबसे पहले हम बिड प्राइस देखेंगे कि बिड प्राइस क्या होती है। बिड प्राइस, द सेलिंग प्राइस। बिड प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिस प्राइस पर हम कोई भी एसेट जो कि हमने खरीदा होता है वो हम वापस मार्केट में सेल करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? द बिड प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस अ बायर और ब्रोकर इज विलिंग टू पे फॉर अ करेंसी पेयर। डेफिनेशन इसकी है कि बिड प्राइस वो मैक्सिमम प्राइस होती है जिस पर जब आप कोई चीज़ आपने खरीदी होती है, जब आप ब्रोकर को या किसी भी बायर को बेचने जाते हैं तो वो मैक्सिमम प्राइस होती है जिस पर वो बायर या ब्रोकर जो है आपसे खरीदने के लिए तैयार होता है। वो मैक्सिमम प्राइस होती है। ठीक है। की एक्शन इसका क्या है कि व्हेन यू क्लिक द सेल बटन यू ट्रेड ओपन एट द बिड प्राइस। ठीक है। आप जब भी ज़ाहिर है हम जो है फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप जब भी ब्रोकर पर कोई चीज़ सेल करेंगे, सेल का बटन जब भी आप दबाएंगे तो आपकी जो ट्रेड ओपन होगी वो आपको बिड प्राइस पर जो है आपकी ट्रेड ओपन होगी। वो चाहे आपने कोई चीज़ पहले से बाय की हुई थी और आप अब आप जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो वो तब भी आपको जो है बिड प्राइस पर सेलिंग आपकी होगी। और या आप जो है किसी पर्टिकुलर जो है एसेट में शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो वो तब भी आपको बिड प्राइस पर जो है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। द लॉजिक, इसमें लॉजिक क्या है? थिंक ऑफ इट एज द प्राइस एट विच यू सेल यूर एसेट्स बैक टू द मार्केट। वही वही बात है कि आप जो आपके पास जो आपने एसेट खरीदे हुए थे, जब आप जो है उसको वापस मार्केट में बेचने जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको बिड प्राइस पर जो है वो ब्रोकर या जो बायर होगा, वो खरीदने वाला जो होगा आपसे, वो जो एसेट लेगा खरीदेगा वो बिड प्राइस पर खरीदेगा। ठीक है। एग्जाम्पल है कि इमेजिन यू ओन अ कार एंड यू वांट टू सेल इट टुडे। यू टेक इट टू अ कार डीलरशिप। इमेजिन करें कि आपके पास एक कार है और आप उसे सेल करना चाहते हैं, आप उसे बेचना चाहते हैं और आप एक कार डीलरशिप के पास जाते हैं। ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू है, वो जो आपके पास कार है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो, द कार इज वर्थ $10,000। ठीक है। उस कार की जो मार्केट वैल्यू है वो $10,000 की है। ठीक है। और द डीलर जो जिसके पास आप कार बेचने के लिए गए हैं या जो ब्रोकर है, क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप वो कार डीलर को ही मतलब आप जहन में रखें कि जो डीलर जो है, द डीलर सेज आई एम विलिंग टू बाय दिस कार फ्रॉम यू फॉर $9,800। ठीक है। उसकी मार्केट मार्केट वैल्यू जो है वो $10,000 की है। और कार डीलर जो है जिसके पास आप गए हैं वो बेचने के लिए, वो आपको कहता है कि इसकी मार्केट वैल्यू है $10,000 और मैं आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ $9,800 में। ठीक है। उसने दो प्राइस बताई हैं कि एक प्राइस है मार्केट की, जो मार्केट करंट वैल्यू जो उसकी चल रही है $10,000 की। ठीक है। और दूसरी प्राइस जिस पर वो खरीदना चाहता है आपसे वो है $9,800 की। द रिजल्ट क्या है कि दिस 9,800 इज द बिड प्राइस। ठीक है। ये जो $9,800 उसने प्राइस बताई है वो उसकी मैक्सिमम प्राइस है जिस प्राइस पर वो आपसे
खरीदने के लिए तैयार है। इट इज़ द मैक्सिमम प्राइस अ बायर, ठीक है, द मार्केट इज विलिंग टू पे टू बाय द एसेट फ्रॉम यू। वही बात कि वो उसकी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्राइस है जिस पर वो ब्रोकर जो है या कार डीलर जो है वो आपसे वो कार खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसे जो है फॉरेक्स की मार्केट में हम इसे किस तरह जो है देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक ट्रेडिंग पेयर है AUD USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 0.9189 और 0.9192 है उसकी करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, और उसने जो बिड प्राइस लगाई हुई है कि मैं जो है, जब आप कोई भी चीज़ बेचने के लिए आप जाएंगे तो उसने वो जो आपने AUD US डॉलर जो आपने खरीदे हुए थे, ठीक है, आप वापस आप जो ब्रोकर को सेल करने जाएंगे तो उसने एक बिड प्राइस लगाई होगी। ठीक है, वो है जी 0.9189, ये उसकी बिड प्राइस है। द नंबर ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है ये उसकी बिड प्राइस है, ये वाला 0.9189, ये वाला 0.9189 ये उसकी बिड प्राइस है। ठीक है, ब्रोकर इस प्राइस पर आपसे जो है खरीदने के लिए तैयार है। योर एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट अ सेल ऑर्डर, जब आप जो है सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन क्या होगी कि योर ट्रेड ओपन्स एट 0.9189। ठीक है, आप जब भी जो है ब्रोकर में या मार्केट में वो एसेट जो आपने खरीदा हुआ होगा, या हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं कि आप जब भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप मार्केट में वापस बेचने जाएंगे, आप जैसे ही सेल का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी, आपकी जो ट्रेड ओपन होगी वो 0.9189 पर होगी। यानी कि आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी, आपकी जो ट्रेड ओपन होगी वो बिड प्राइस पर आपकी जो है वो सेलिंग होगी। ठीक है, जो कि मोस्टली जो है पेयर्स के लेफ्ट में होती है। ठीक हो गया। अच्छा, बिकॉज द ब्रोकर इज बिडिंग टू बाय द करेंसी फ्रॉम यू एट दिस रेट। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो आपसे इस रेट पर खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, वो आपको ये करेंसी जो है इस रेट पर जो है आपसे वो खरीद सकता है। आप जो है कहीं भी आप जो है MT5 आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप पर या PC पर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है जो दो कीमतें आपको MT5 पर शो हो रही होती हैं। ठीक है, एक प्राइस जो है एक प्राइस का लेवल होता है आस्क प्राइस का और दूसरा प्राइस का लेवल होता है बिड प्राइस का। ठीक है, ये हमारे पास आस्क प्राइस है और ये हमारे पास बिड प्राइस है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बिड प्राइस पढ़ी है तो जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ सेल करने जाते हैं तो वो हमारी बिड प्राइस पर सेल होती है। ठीक है, और मोस्टली वो जो है वो पेयर के लेफ्ट साइड पर होती है, जिस तरह ये लेफ्ट साइड पर है, ये हमारी बिड प्राइस है। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है MT5 अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं या आप PC पर या कंप्यूटर लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं आप, तो जो है प्राइस के जो लेवल होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, सेम ही होते हैं सभी जगह पर। ठीक है, और इसी तरह का सेम जो है ये सेम होता है प्राइस का जो है ना लेवल, ये सेम ही होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास है बिड प्राइस कि बिड प्राइस क्या होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे आस्क प्राइस के बारे में कि आस्क प्राइस क्या होती है। बिड प्राइस हमें पता चला है कि बिड प्राइस जो है हमारी वो प्राइस पर है जिस पर हमारे पास अगर कोई हमने एसेट बाई किया हुआ हो, तो जब हम उसे सेल करने जाते हैं, वापस मार्केट में बेचने जाते हैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए, उसे वापस मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो हमारी जो सेलिंग होगी वो बिड प्राइस पर सेलिंग होगी। या हमने कोई चीज़ या कोई भी एसेट, कोई भी क्रिप्टो का कोइन या कोई भी करेंसी पेयर, जब हम उसे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो तब भी वो जो हमारी पोजीशन ओपन होगी वो बिड प्राइस पर ओपन होगी। स्लाइड 2 पर हम देखेंगे कि आस्क प्राइस क्या होती है। आस्क प्राइस द बाइंग प्राइस, आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर हम कोई भी पर्टिकुलर एसेट, कोई भी वो क्रिप्टो का कोइन हो सकता है, वो कोई
जो है कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई करेंसी पेयर हो सकता है, या वट एवर जो भी हो सकता है। जब हम ब्रोकर में जाते हैं वो खरीदने के लिए, तो वो हमें जो है आस्क प्राइस पर जो है उसकी जो है हमें बाइंग प्राइस जो है वो आस्क प्राइस होती है। आस्क प्राइस पर हम बाय कर रहे होते हैं। डेफिनेशन इसकी है कि द आस्क प्राइस, आल्सो नोन एज द ऑफर प्राइस, is the price at which a seller or broker is willing to sell a currency pair। आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर जो है जब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो वो हमें आस्क प्राइस पर मिलती है, और वो ब्रोकर या वो सेलर जो वो चीज़ सेल कर रहा होता है वो उसकी जो है एक प्राइस होती है, वो ऑफ़र प्राइस होती है। वो ऑफ़र कर रहा होता है कि मैं आपको ये पर्टिकुलर एसेट जो है इतनी प्राइस पर जो है आपको सेल करूँगा, ठीक है। या आप जो है इस प्राइस लेवल पर जो है आप वो पर्टिकुलर एसेट जो है बाय कर सकते हैं। की एक्शन क्या है कि व्हेन यू क्लिक द बाय बटन, यू ट्रेड ओपन एट द आस्क प्राइस, ठीक है। ये आस्क प्राइस है हमारे पास, ठीक है। बिड प्राइस में हमारे पास ये लेफ्ट वाली बिड प्राइस थी, ठीक है। ये हमारे पास बिड प्राइस थी, और ये हमारे पास है आस्क प्राइस। जब हम बाय का बटन प्रेस करते हैं, जिस तरह जब भी हम बाय का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो बाय की ट्रेड ओपन होगी वो किस प्राइस पर होगी, आस्क प्राइस पर होगी, ठीक है। द लॉजिक, इट इज ऑलवेज स्लाइटली हायर देन द बिड प्राइस बिकॉज द मार्केट सेल्स टू यू एट अ प्रीमियम। ये हमेशा जो है बिड प्राइस से थोड़ा सा जो है ज़्यादा इसकी कीमत होगी, इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी हाई होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये आप सिर्फ इस मार्केट में नहीं, ये आप दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाएं, जब आप किसी भी दुकानदार को कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो वो आपसे सस्ती लेगा, ठीक है। और जब आप उसे जो है किसी उसी दुकानदार से वो चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो आपको महंगी देगा, ठीक है। इस तरह ये पहले मैंने भी आपको बताया है कि जो है MT5 पर दो किस्म के प्राइस के लेवल चल रहे होते हैं। एक होता है आस्क प्राइस का लेवल जो कि ऊपर होता है, और एक होता है बिड प्राइस का लेवल जो कि नीचे होता है। बिड प्राइस का लेवल वो लेवल होता है जिस पर हमने कोई पर्टिकुलर एसेट जो है सेल करना होता है। जब भी हम सेल का बटन प्रेस करते हैं, जब भी हम सेल का बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा बिड प्राइस पर सेल होगा, और जब हम बाय का बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारी जो बाइंग होगी वो आस्क प्राइस पर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है कि इमेजिन यू वांट टू बाय अ गोल्ड रिंग, यू विजिट अ ज्वेलरी स्टोर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप एक जो है गोल्ड की, सोने की अंगूठी खरीदना चाहते हैं, सोने की रिंग खरीदना चाहते हैं, और आप जो है एक ज्वेलरी स्टोर पर जो है आप जाते हैं एक ज्वेलर के पास, और आप उसे बोलते हैं कि मैंने जो है एक सोने की रिंग खरीदनी है, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, वो सुनार जो है वो आपको बताता है कि इस जो है रिंग की, इस गोल्ड रिंग की जो रॉ प्राइस है वो है $2000। $2000 उसकी रॉ प्राइस है, मार्केट वैल्यू है। लेकिन द ज्वेलर्स, ठीक है, द ज्वेलर से आई विल सेल दिस गोल्ड टू यू फॉर $2050। ज्वेलर जो है वो आपको बोलता है कि मैं जो है $2000 इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन मैं आपको ये रिंग $2050 की दूंगा, ठीक है। वही बात के वो हमें दो कीमतें बता रहा है। एक है कम कीमत जो कि हमारी है बिड प्राइस। अगर हम सपोज वही अंगूठी बेचने जाते उस ज्वेलर के पास तो उसने हमसे $2000 की लेनी थी, और क्योंकि हम वहाँ खरीदने जा रहे हैं, हम खरीदार हैं, हम बायर हैं, तो वो हमें आस्क प्राइस ऑफर कर रहा है कि हम जो है अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपसे $2000 की लूँगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको $2050 की दूंगा। द रिजल्ट, दिस $2050 इज द आस्क प्राइस, ठीक है। आस्क प्राइस, आप क्योंकि आप वहाँ बाय करने के लिए गए हुए हैं ब्रोकर के पास, आप जो है गोल्ड खरीदने के लिए गए हुए हैं, तो वो आपको ऑफर कर रहा है कि आप जो है $2050 पर जो है आप मुझसे ये रिंग खरीद सकते हैं, या मैं आपको ये रिंग दे सकता हूँ।
इट इज द प्राइस द मार्केट आस्क्ड फ्रॉम यू इन एक्सचेंज फॉर द एसेट, इट इज ऑलवेज हायर देन द रॉ मार्केट वैल्यू। वही बात है कि जो है जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो आपको जो है महंगी मिलती है, और जब आप जो है कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो वो आपको सस्ती मिलती है। यही बात है कि वो जो है उनका जो है उसमें कमीशन वो चार्ज करते हैं। ठीक है, आप जब भी वो कोई भी चीज़ बेचने जाएंगे तो वो आप शॉपकीपर जो है, वो दुकानदार जो है, वो डीलर जो है, वो ब्रोकर जो है, वो आपसे सस्ती खरीदेगा, और जब आप उससे खरीदने जाएंगे तो वो आपको महंगी बेचेगा। फॉरेक्स मार्केट में हम इसे कैसे देखेंगे? फॉरेक्स मार्केट में सपोज हम जो है हमारे पास ट्रेडिंग पेयर है जो हम बाय करना चाहते हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 0.9189 वर्सेस 0.9192 है। ठीक है, इसमें आस्क प्राइस क्या है? बिड प्राइस तो हमारे पास sorry, ठीक है, ये हमारे पास बिड प्राइस है 0.9189, ये हमारे पास बिड प्राइस है जो कि हमारी सेलर प्राइस है। अब हम सेल नहीं करना, हमने अब जो है ब्रोकर के पास हम गए हैं बाय करने के लिए, तो हमें जो बाइंग होगी, बायर प्राइस जो है वो हमारी आस्क प्राइस होगी 0.9192, ये हमारी आस्क प्राइस है। ठीक है, 0.9192 द नंबर ऑन द राइट साइड। ठीक है, 0.9192, ये जो आस्क प्राइस होगी ये हमेशा हमारे करेंसी पेयर के या किसी भी पेयर के जो है राइट साइड पर होगी। जो बिड प्राइस है वो हमारे करेंसी के पेयर के लेफ्ट साइड पर होगी, पहले होगी, और जो आस्क प्राइस है वो हमारे करेंसी पेयर के राइट साइड पर होगी। अब यूर एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट अ बाय ऑर्डर, जब आप बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो यूर ट्रेड ओपन एट 0.9192। ठीक है, इस प्राइस पर आपकी जो है वो ट्रेड ओपन होगी 0.9192, क्योंकि ब्रोकर जो है आपको आस्क प्राइस ऑफर कर रहा होगा कि मैं आस्क प्राइस पर आपको इस प्राइस पर जो है आपको जो है वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो सेल कर सकता हूँ। बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम द ब्रोकर एट देयर ऑफर रेट, मतलब वही बात कि जो ब्रोकर ऑफर कर रहा होगा प्राइस, उस प्राइस पर आप जो है उस ब्रोकर से वो चीज़ खरीद रहे होंगे। ठीक है, ये जो है आप देख लें, ये हमारे पास आस्क प्राइस है, ये हमारे पास बिड प्राइस है। मैं आपको फिर बता दूं कि आप जब भी मार्केट में कोई चीज़ सेल करने जाएंगे तो वो आप जब भी सेल का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो सेलिंग होगी वो आपकी बिड प्राइस पर होगी, और जब आप मार्केट में कोई चीज़ बाय करने जाएंगे तो जब आप बाय का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो बाइंग होगी वो आस्क प्राइस पर बाइंग होगी। ठीक है, ये आस्क प्राइस होगी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बिड प्राइस से जो है महंगी होगी, थोड़ी सी प्रीमियम होगी। ठीक है, जब भी आप बाय करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रीमियम आपको जो है मार्केट जो है वो सेल करेगी। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ सेल करने जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड सेल देगी। ठीक हो गया, ये मैं आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा ताकि आप जो है मज़ीद चीज़ों को समझ सकें। अब हमने बिड प्राइस भी देख ली और आस्क प्राइस भी देख ली। अब हमारे पास है स्लाइड नंबर 3, जिसमें व्हाट इज स्प्रेड, कि स्प्रेड क्या है, स्प्रेड किसे कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिड और आस्क प्राइस और स्प्रेड को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप कहीं कभी भी सही ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो स्प्रेड जो होती है, वो स्प्रेड जो होता है वो ट्रेडिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, उस ब्रोकर की फी होती है, ब्रोकर की कमीशन होती है। डेफिनेशन इसकी क्या है कि द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस, यानी कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होगा, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो डॉलर्स की शक्ल में हो सकता है, वो पिप्स की शक्ल में भी हो सकता है, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, द फार्मूला इसका क्या है कि स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क प्राइस को अगर आप माइनस कर देंगे बिड प्राइस से तो आपका जो है वो स्प्रेड निकल कर आ जाएगा कि इस
पर्टिकुलर एसेट में ब्रोकर जो है स्प्रेड कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। वाई इट मैटर्स, this is this is the primary cost of your trade. It is the reason why every trade start with a small negative balance. You are paying the broker commission up front. ये एक प्राइमरी कॉस्ट होती है आपकी ट्रेड को होल्ड रखने के लिए, आपकी ट्रेड को ओपन करने के लिए, ठीक है। आप स्प्रेड के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। ये इस तरह कह लें कि अगर आप स्प्रेड ना हो तो मतलब स्प्रेड ही से ब्रोकर जो है वो कमा रहा होता है, वो जो है अर्न कर रहा होता है कमीशन ही से, स्प्रेड ही से, ठीक है। और इसीलिए जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, मैंने आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था कि आप जब भी ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको जो है ओपन होते ही ट्रेड जो है आपकी माइनस या लॉस से शुरू होती है, ठीक है। मैं आपको जो है एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये देख लें कि आपने यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस जगह पर ये प्रॉफिट जहाँ नहीं लिखा होगा यहाँ आपने गौर करना है, ठीक है। ये देखिए मैं जब भी जैसे ही जो है बाय का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी ट्रेड जो है माइनस से ही शुरू होगी। ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास -$8, -$5। अभी मैंने ट्रेड ओपन ही की है, लेकिन ओपन होते ही ओपन होते साथ ही जो है ट्रेड माइनस से शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक जो है ये हमारी बिड प्राइस हमारे जहाँ से हमने बाइंग की थी उस लेवल से ऊपर गई है, तो हमारी $4 प्रॉफिट जो है $5 आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है जो जैसे हमने जब बाय किया था मार्केट में तो वो जो माइनस से शुरू हुई थी वो स्प्रेड की वजह से जो है माइनस से ट्रेड जो है शुरू हो रही थी। ये स्प्रेड ही की वजह से जो है ट्रेड माइनस से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है कि इमेजिन यू आर एट एन एयरपोर्ट एंड यू वांट टू एक्सचेंज $100, ठीक है। आपके पास आप एक एयरपोर्ट पर जाते हैं और आपके पास सपोज आप अमेरिका से वापस आ रहे हैं PKR पाकिस्तान में, ठीक है, और आपके पास डॉलर्स की शक्ल में $100 मौजूद हैं, ठीक है। और आप जो है एक्सचेंज पर जाते हैं और देखते हैं कि एक्सचेंज काउंटर पर जो बाहर बोर्ड लगा होता है उस पर जो दो प्राइस शो हो रही होती हैं, ठीक है। एक बाइंग प्राइस होगी, ठीक है, और दूसरी होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो एक्सचेंज एक रेट मतलब 278 PKR जो है उस पर वो जो है आपसे खरीद रहा होगा, ठीक है। और जो है 282 पर वो आपको बेच रहा होगा, यानी कि सस्ता आपसे खरीद कर महंगा आपको बेच रहा होगा, ठीक है। 278 मतलब पर डॉलर वो कहता है कि मैं आपको आपसे जो खरीदूंगा वो 278 पर आपसे जो है खरीदूंगा, और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो वो 282 पर मैं आपको जो है वो पर डॉलर जो है वो सेल करूंगा। द कैलकुलेशन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइजेस इज 4 PKR। ये जो इन दो प्राइजेस के दरमियान जो $4 का डिफरेंस है, दिस 4 PKR गैप इज द स्प्रेड, ठीक है। ये 278 और 282 के दरमियान जो डिफरेंस $4 का डिफरेंस है, 4 PKR का जो डिफरेंस है, ये उस ब्रोकर की या उस एक्सचेंज का कमीशन है या उस एक्सचेंज का जो स्प्रेड है, ठीक है। द लॉजिक इसमें इसके पीछे लॉजिक क्या है कि द मनी चेंजर बायर फ्रॉम यू एट अ लोअर प्राइस एंड सेल्स टू यू एट अ हायर प्राइस। द डिफरेंस इन बिटवीन इज देयर प्रॉफिट और सर्विस फी, ठीक है। जो मनी चेंजर होगा वो आपसे आपको जो आपसे खरीद रहा होगा लोअर प्राइस पर, कम प्राइस पर। आप जब उसे बेचने जाएंगे तो वो आपसे कम प्राइस पर खरीदेगा, ठीक है। और जब आप उससे खरीदने जाएंगे और वो आपको बेचेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पर बेचेगा, महंगा बेचेगा, ठीक है। द डिफरेंस और इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा इन बिटवीन इज देयर प्रॉफिट और सर्विस। वो उनकी जो सर्विस वो उनका प्रॉफिट हो सकता है, वो सर्विस फी हो सकती है, वो उसको आप जो है
स्प्रेड बोल सकते हैं उसको, आप कमीशन बोल सकते हैं, वाट एवर जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर है, वो उसी कमीशन से वो या उसी सर्विस फी से ही कमा रहा होता है। अब आप फॉरेक्स मार्केट में इसे कैसे देखेंगे कि आपके पास एक यूरो यूएसडी का एक पेयर है, ठीक है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है, उसकी बिड प्राइस है 1.0915, ठीक है। बिड प्राइस मैंने आपको बताई है कि वो प्राइस होती है जिस पर आप मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है, और आस्क प्राइस 10911 वो प्राइस है जिस पर आप मार्केट को बाय करते हैं, ठीक है, मार्केट में आप कोई एसेट बाय करते हैं। अब स्प्रेड कैलकुलेशन क्या होगी? फार्मूला वही जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि स्प्रेड को जो है, सॉरी, आस्क प्राइस को बिड प्राइस में से माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो है वो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी कि स्प्रेड कितना है उस मतलब पर्टिकुलर एसेट में, जो है ब्रोकर स्प्रेड कितना चार्ज कर रहा है। अच्छा जी, अब माइनस किया तो 0.0911 माइनस 1.0915 इज इक्वल टू 4 पिप, ठीक है। ये जो 4 पिप का जो डिफरेंस है इस पेयर के दरमियान, ये है हमारा स्प्रेड। ये जो है ब्रोकर इस पर्टिकुलर पेयर में जो है स्प्रेड चार्ज कर रहा है 4 पिप का, ठीक है। और ये नीचे भी मैंने वो मतलब ये हमारे पास बिड प्राइस है और ये हमारे पास आस्क प्राइस है, इन दोनों को मैनेज किया तो ये हमारे पास जो है स्प्रेड हमारा निकल कर आ गया है कि 4 पिप इस पर्टिकुलर एसेट में या इस पर्टिकुलर जो है पेयर में ब्रोकर 4 पिप का जो है स्प्रेड चार्ज कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।